आप अपने बैचलर्स के 4th ईयर में हो या फिर बाय एनी चांस आपकी यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप एक रिसर्च पेपर लिखो, या फिर आप अपने ही डेवलपमेंट के लिए, अपने रिज्यूमे के लिए आप ये चाहते हो कि भाई अगर एक पेपर ऐड ऑन हो जाए, एक प्रोजेक्ट ऐड ऑन हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि एक रिसर्च पेपर सोशल साइंसेज में या फिर साइंसेज में किसी भी फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और वैसे भी अगर आपने 4th ईयर चूज़ किया है तो वहाँ पे ऑनर्स डिग्री में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक रिसर्च पेपर लिखें, तभी तो वो डिग्री आपको मिल पाएगी। सो आई वेलकम यू ऑल एट CVT PG अड्डा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी मेंटोर। सो भाई देखिए, स्पेसिफिकली पढ़ाती तो मैं साइकोलॉजी हूँ, बट ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 4th ईयर है। अब चाहे आप इंग्लिश के हो, चाहे आप हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, कोई भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि रिसर्च जब आप लिखते हैं तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। और जैसे जैसे हम लोग, जो हमारी NEP 2020 आ रही है और जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन को थोड़ा और लेके जा रहे हैं, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर रिसर्चेस कंडक्ट कराई जाए। नाउ कई जगहों पे ऐसा होता है कि रिसर्चेस के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट कई बार एक बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप एक बहुत अच्छी रिसर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि रिसर्च एक्चुअली में कंडक्ट कैसे करनी है और किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बना रिसर्च के बेसिस पे ही। जैसे साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमें कैसे पता कि पर्सनालिटी के इतने अलग तरीके हो सकते हैं, हमें कैसे पता कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटल हेल्थ किस तरीके से लोगों के लिए काम करेगी, क्योंकि हमने रिसर्च करी है। तो रिसर्च जो है, री प्लस सर्च का मतलब ये नहीं है कि कोई आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही देख रहे हैं, हो सकता है कोई आप एक नया फिनोमेना देखना चाहते हो सकता है कि कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, आप उसे थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहते हो। तो किसी भी वे में अगर आप देखना चाहते हो तो रिसर्च आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, राइट। तो उसके बेसिस पे रिसर्च के देखो कुछ ऐसे 10 स्टेप्स जो है मैंने आपके लिए बनाए हैं कि ये प्रॉपर रोड मैप जो होता है आपका, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो है, सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं, विच इज चूजिंग योर टॉपिक। टॉपिक का मतलब ये हो जाता है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट करती है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है कि आप चाहेंगे कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करके देखूं, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ के देखूं। तो वही चीज़ आपको उठानी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करे। फिर इसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक बहुत ही वाइडर टॉपिक ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ही वाइडर टॉपिक है, राइट। क्या आप इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई एक छोटा सा एस्पेक्ट उठा रहे हैं, या आप किस तरीके से, कोई छोटा बहुत ही ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, नॉट टू ब्रॉड, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जो भी आप ले रहे हैं बहुत ही स्पेसिफिक एंड फोकस्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मेंटल हेल्थ जो है रिश्तेदारों के साथ में आपकी कैसी है, आपके पार्टनर के साथ में कैसी है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हो तब कैसी है, दैट इज टू वाइड, ठीक है। क्या मैं इसके अंदर ऐसा कह रही हूँ कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ जो है AI की वजह से एंड सोशल मीडिया की तरफ से इंपैक्ट हो रही है, तो दिस इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग, दिस इज समथिंग जो बहुत ही स्पेसिफिकली फोकस्ड है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप इन चीजों को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको क्रेडिबल टूल्स चाहिए होंगे, तो वो सारे सोर्सेज, वो सारे टूल्स अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है। तो जब एक बार आप टॉपिक चूज कर लेते हो जो जेन्युइनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड ऑफ कोर्स आपके सुपरवाइजर भी आपको अलाउ करते हैं, तो पहला स्टेप आपने क्या किया, क्लियर कर दिया है। अब आप जाते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप यूजुअली आपका रहता है लिटरेचर रिव्यू। तो जब आप अपना टॉपिक चूज करना शुरू करते हैं तो आप करते हैं लिटरेचर रिव्यू, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल डू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर कोई भी जो पुरानी रिसर्चेज हुई हैं आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये किस तरीके से काम कर रही हैं, राइट, ताकि आपको ये समझ आ पाए कि अगर कोई रिसर्च एक्चुअली में हुई है तो क्या इन्होंने कोई गलती करी है, क्या इन्होंने कहीं कोई एलिमेंट तो नहीं मिस कर दिया है। हर एक लेवल पे यूजुअली रिसर्च जो होती है इसी तरीके से काम करते हुए चलती है। नाउ जब आपको पता चल गया है कि मुझे इस टॉपिक को सर्च करना है, इस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करनी है, तो आप अपना एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन एंड थीसिस की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम रिसर्च क्वेश्चन पे रहने वाले हैं। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन है पर्टिकुलरली बताता है आपको किस तरीके से आप जो है, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो यूजुअली आंसरेबल होता है। डज मेंटल हेल्थ इज बीइंग अफेक्टेड बाय सो एंड सो ऑन, क्या ऐसी चीज हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाउ डज सोशल मीडिया यूज अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स एज्ड अराउंड 13 to 18। क्या ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैं आंसर कर सकती हूँ। तो यूजुअली आपका रिसर्च क्वेश्चन जो होता है आपको इनिशियल एक गाइडेंस देता है कि आप क्या क्या वेरिएबल्स डालेंगे और किस तरीके से इसे मूव ऑन करने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका ये हेल्प करेगा। अब जब एक बार आप एक रिसर्च बना लेते हैं, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं, तो आप थीसिस की तरफ मूव करना शुरू करते हैं।
तो थीसिस यूजुअली क्या हो जाती है, ऐसा 1 और 2 सेंटेंसेस के आप पूरे एक ऐसे लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज जो है काम करने वाली है, कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज हो रहा है तो इट इज लिंक्ड टू इंक्रीज्ड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड रिड्यूस सेल्फ एस्टीम एडोलेसेंस के बीच में, और अलग अलग किस तरीके से अर्जेंट डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन की जरूरत हो सकी है, राइट। तो उसके बेसिस पे हम जाते हैं, और जब आपने एक बार स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है तो यू मूव फॉरवर्ड टू कंडक्टिंग रिसर्च एंड गैदरिंग सोर्सेज। क्या मतलब हो जाता है इसका, आपके पास एक प्राइमरी सोर्स होता है और आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स होता है। जब आप एक रिसर्च करने जाते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप क्रेडिबल सोर्सेज ढूंढें। तो क्रेडिबल सोर्सेज के अंदर यूजुअली कोई ओरिजिनल स्टडी अगर किसी ने मेंटल हेल्थ के ऊपर करी है तो आप उनके एक्सपेरिमेंट्स को, उनकी स्टडीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो ओरिजिनली हुई है, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कि आप फर्स्ट हैंड लोगों से डेटा भी ले रहे हो, इंटरव्यूज आप जाके ले रहे हो कि 13 से 18 साल के बीच में, तो यहीं पे आपका डेटा कलेक्शन भी हो जाता है। फिर एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज। यूजुअली क्या हुआ, आपने कोई टेक्स्ट बुक को रेफर किया, ठीक है, आपने कोई आर्टिकल था उसको रेफर किया, कोई न्यूज़पेपर कटिंग थी उसको रेफर किया। सो दीज आर योर सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये आपको ऐसा थोड़ा डिफाइन करके चलना पड़ता है जिसके बेसिस पे आप प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के बेसिस पे अपना डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्योंकि बहुत ज्यादा क्या करेगी, मैटर करेगी। इसके बाद अपनी एक आप आउटलाइन बनाते हैं, एंड यूजुअली जब हम आउटलाइन बनाना शुरू करते हैं तो देखो क्या होता है ना, जब आप एक रिसर्च पेपर को लिखना शुरू करते हो तो आप उन्हें 1000 बारी लिखते हो, क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट रिसर्च पेपर लिखता है तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बारी में बना दिया, ठीक है। जो पहला ड्राफ्ट बनाया वही बहुत पसंद आ गया, यू कीप ऑन इंप्रूविंग इट, बिकॉज आपके पास पूरा 1 साल का टाइम होता है, आप धीरे धीरे करके चेंजेस करते रहते हो। जिस तरीके का आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, जिस तरीके का आप कंक्लूजन लिख रहे हो, ये काफी ज्यादा आपके लिए क्या करेगा, मैटर करेगा। तो आपको कुछ तरीके इस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखना है, बिकॉज जब कोई आपकी रिसर्च पढ़े तो उसे इंटरेस्ट है, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू डू। फिर उसके बाद आपकी बॉडीज आएंगी, पैराग्राफ्स आएंगे जिसके अंदर आप एविडेंसेस लगाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी जो होगी जो आपकी रिसर्च को सपोर्ट करती होगी आप उसे भी लगाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है कोई ऐसे सपोर्टिंग एविडेंसेस हो गए, फिर आप उसे अपनी थीसिस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरा तो क्वेश्चन ये था और ये वाली जो पर्टिकुलर थ्योरी है इस तरीके से सपोर्ट करती है। फिर इसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन यूजुअली आपको मेंटेन करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में, जो फर्स्ट इंप्रेशन आपने बनाया था अब वो लास्ट तक आपका जाए ही जाए, ठीक है। तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, जब आप सेकंड ड्राफ्ट लिखेंगे तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अवॉइड, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेंटेन। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाए तो नीचे लिंक होगा, उसके थ्रू आप ये डाउनलोड कर सकते हो अडा एजुकेशन के ऐप पे जाके, ठीक है। नाउ आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। इसके बाद जब हम जाएंगे तो साइटेशन एंड रेफरेंसेस काफी ज्यादा मैटर करती है। देखिए यूजुअली साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस के अंदर हम एपी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसके जो फॉर्मेट होते हैं हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेटिंग होती है ये हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर पेपर को पढ़ के उनके इधर से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी गिव क्रेडिट टू दोस। नाउ साइटेशन आल्सो हमें हेल्प करता है प्लैगरिज्म से बचाने के लिए। प्लैगरिज्म यूजुअली क्या हो जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो कहीं से कॉपीड नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी के रिसर्च पेपर से उठा के कुछ चीजें लिख दी हैं तो आप उन्हें अगर साइट कर देंगे तो प्लैग कम हो जाता है। एक और चीज जो आजकल आ गई है दैट इज योर एआई। तो यू शुड नो दैट अगर आपने एआई टूल का भी यूज किया है तो किस तरीके से आप करने वाले हैं। अलॉन्ग साइड अगर आप कभी भी चाहते हो कि आप कोई साइटेशन के लिए कोई एआई टूल्स यूज करें, सो देयर आर ऑप्शन, जैसे कि आप जोटेरो का यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि रिसर्च पेपर कहाँ मिलेंगे तो यू कैन ट्राई गूगल स्कॉलर एज वेल, ठीक है, यू कैन ट्राई JSTOR एज वेल। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एप्स। बाकी भाई अब टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो यू शुड नो कि किस तरीके से टूल्स का आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। यूजुअली जब आप ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर में स्पेसिफिकली हम MLA का यूज करते हैं, MLA फॉर्मेट फॉलो करते हैं, एंड हिस्ट्री के अंदर हम ज्यादातर शिकागो फॉर्मेट जो है फॉलो करते हैं। तो अब अगेन आपका इंट्रोडक्शन और आपका जो कंक्लूजन होता है वो काफी ज्यादा मैटर करेगा। एंड कंक्लूजन के अंदर यूजुअली आप एक डिस्कशन लिखते हो जहां पे आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीजें समराइज करके लिख देते हो, ठीक है। कंक्लूजन जो है कि आपका ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर यूजुअली आप जो है समराइज नहीं करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई दिस वाज माय थ्योरी, मैंने इतना डेटा कलेक्शन किया, ये चीजें मेरी उसको सपोर्ट कर रही हैं। यूजुअली स्टैटिस्टिक्स भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली रिवीजन, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग जो है इट इज समथिंग जो आपको आनी चाहिए। नाउ जब आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं सबसे मेन चीज आपके लिए होनी चाहिए कि आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। यू शुड नो दैट हाउ टू रीड अ पेपर क्रिटिकली, बिकॉज देयर आर पीपल वो क्या करते हैं पूरा पेपर पढ़ लेते हैं बट कुछ समझ नहीं आता है। तो आपको पेपर को बहुत स्मार्टली पढ़ना है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको समझ आएगा कि ये जो पेपर है क्या ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तो आप और कॉम्पोनेंट्स नहीं निकाल पाओगे, अपनी और
अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग अ रिसर्च पेपर बट आप एक पर्टिकुलर फील्ड में हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या अलग अलग तरीके के रिसर्चर्स काम कर रही है। तो रीडिंग इज वन ऑफ द हैबिट। अब अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो साथ साथ में रिसर्च पेपर भी पढ़ लो। एक रिसर्च पेपर ले लो, चाहे 1 हफ्ता लगे, बट उसे पढ़ के देखो। इट इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि आपकी नॉलेज भी डेवलप हो रही है, राइट। फिर इसके बाद जो है आपका फाइनल समेशन आ जाएगा आपको, जिसके अंदर ये कुछ चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अगेन तो ये आपको क्या करेगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड अगेन यहाँ पे फिर इसके बाद क्या मेन चीज आ जाती है, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बनाते हैं एंड टीचर्स उन्हीं चीजों को नोटिस करती है। सबसे पहली चीज, आपने कॉपी किया है, साइटेशन नहीं करी है, आपने सोर्सेस को क्रेडिट नहीं दिया है, ठीक है। पुअर सोर्स क्वालिटी आपने लिया, आपने कोई ऐसे कुछ व्लॉग्स ले लिए हैं, आपने विकिपीडिया का यूज कर लिया है। विकिपीडिया आपको सिर्फ एक इनिशियल नॉलेज दे सकता है, बट अगर आपको किसी चीज की डेप्थ में जाना है तो आपको पीयर रिव्यू जर्नल्स ही देखने हैं, ठीक है। क्योंकि पब्लिशिंग का अपना एक क्राइटेरिया होता है। एंड अगर आप एक जगह पे पब्लिश होने के लिए पेपर देते हैं एंड अगर आप रिजेक्ट भी हो जाता है आपका पेपर, तो यू डोंट हैव टू फील सैड बिकॉज रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप अपने पेपर को दोबारा देखिए, उसमें क्या कमी रही है, फिर दूसरी जगह सबमिट कीजिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कर दिया, एक पीयर रिव्यू जर्नल में सबमिट कर दिया है तो आप वेट करेंगे। एक साथ 4-5 जगह पे भेजिए, फिर उसके बाद जो आपको बेस्ट लगता है, जिसकी रेटिंग सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगी, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आप कोई भी तरीके की ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट के लिए रखोगे तो एआई का यूज करोगे एंड एआई आपके पेपर को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप चैट जीपीटी का यूज करोगे सोर्सेज निकालने के लिए, प्रीवियस ईयर के कुछ भी रिसर्चेस निकालने के लिए, तो मेक श्योर कि आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे पर्टिकुलरली लिंक चाहिए। बिकॉज कई बारी चैट जीपीटी आपको, ताकि आप वहां पे बने रहो उस चैट के अंदर, तो वो आपको कुछ अपनी तरफ से भी रिसर्चेस बना के दे देता है जो आपके रिसर्च पेपर को खराब कर सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आप इन्हें याद रखें एंड उसी अकॉर्डिंग क्या करें, फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।